हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? जय श्री राम, जय श्री राधे। आज की इस वीडियो पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में। ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट होता क्या है, चार्ट्स पर कैसे यूज करते हैं और चार्ट्स पर एनालाइज कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हम इस वीडियो पर समझने वाले हैं। सो इस वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो लाइक और कमेंट शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दिख रहा होगा, ये मैंने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है। तो आज के जो लेक्चर हैं वो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर है। ओके, सबसे पहला हमारा पॉइंट्स आता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता क्या है, मार्केट में इसका क्या वर्क है, ये सारी जानकारी हम पहले पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है उसे पहचानते हैं, वो होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले अप ट्रेंड के एग्जांपल्स पे आते हैं, फिर हम डाउन ट्रेंड में चलेंगे। ओके, सो ध्यान से देखो। सो यहाँ पर भी मार्केट ऐसा ऊपर जा रहा है। ठीक है, मैं भी यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। ये कुछ ऐसा मार्केट ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। ठीक है, मतलब ऊपर नीचे करते हुए मार्केट चल रहा है, यानी जिग जैग मार्केट चल रहा है। ओके, सो यहाँ पर मार्केट में हो क्या रहा है, जितने भी ये हायर पॉइंट्स हैं, हायर हाई वाले पॉइंट्स हैं, जितने भी यहाँ पर ये हायर हाई पॉइंट्स हैं, ये भी हायर हाई पॉइंट्स हैं। ठीक है, मतलब जो भी जितने भी ऊपर पॉइंट्स हैं वो सब हायर हाई वाले पॉइंट्स हैं, और जो नीचे वाले पॉइंट्स हैं वो हैं हायर लो वाले पॉइंट्स। ओके, जितने भी नीचे पॉइंट्स हैं वो कहलाएंगे हमारे हायर लो पॉइंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले इसे हटाते हैं अपन यहाँ पर लाइंस को ड्रॉ करते हैं। ओके, यहाँ पर ये हायर लो को ब्रेक किया मार्केट ने, तो यहाँ पर हमारा बन गया बॉस। ओके, फिर से यहाँ पर मार्केट ने ये ब्रेक किया, ये कुछ ऐसा। ओके, सो यहाँ पर बन गया बॉस। ओके, और फिर से यहाँ पर ये कुछ ऐसा, मतलब बार बार मार्केट क्या कर रहा है, हायर हाई को मार्केट ब्रेक कर रहा है। ओके, सो हम इसे क्लोन करते हैं, क्लोन कर कर लगाते हैं। यहाँ पर ये हमने लगा दिया और यहाँ पर ये लगा दिया। ओके, सो यहाँ पर मार्केट हायर हाई को तोड़ते हुए यानी ब्रेक करते हुए मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, हल्का पहले ऊपर जाता है तो क्या बनाता है, हायर हाई, फिर नीचे आता है हायर लो, फिर ऊपर जाता है तो पिछले हायर हाई, यानी ये रिसेंट हायर हाई को मार्केट क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। इसे कहते हैं अपन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब हम आते हैं डाउन ट्रेंड के एग्जाम्पल पर। ओके, तो इसमें भी सेम ही ऐसा ही है। ठीक है, ज्यादा कुछ अलग नहीं है, ध्यान से समझोगे सब समझ में आएगा। ये मार्केट ऐसा नीचे आ रहा है, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। ठीक है, तो मैंने ऐसा कुछ ड्रॉ कर रखा है मार्केट में। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो नीचे वाले पॉइंट्स हैं, नीचे वाले पॉइंट्स को कहते हैं लोअर लो। ओके, डाउन ट्रेंड में हम एग्जांपल पढ़ रहे हैं अभी, तो नीचे वाले पॉइंट्स को कहेंगे अपन लोअर लो। ओके, और ऊपर वाले पॉइंट्स जो हैं उसे कहते हैं हम लोअर हाई, LH। ठीक है, तो लोअर हाई ऊपर वाले पॉइंट्स को कहते हैं। तो अभी हम इसे रिमूव करते हैं एंड यहाँ पर हम इस ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारे लिए, जब मार्केट यहाँ पर, ध्यान से समझना मेरी बात को, जब मार्केट यहाँ पर लोअर लो को ब्रेक करेगा तब यहाँ पर बॉस होगा। ओके, अब ट्रेंड में क्या हो रहा था, अब ट्रेंड पर मार्केट हायर हाई को ब्रेक कर रहा था तब बॉस हो रहा था। ठीक है, यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तब हो रहा था। मार्केट अभी यहाँ पर लोअर लो को ब्रेक करेगा डाउन ट्रेंड में, तब बॉस होगा। ठीक है, सेम सिनेरियो यहाँ पर होगा, ये इस पेज पर होगा। सो यहाँ पर होगा हमारा बॉस। ओके, एंड यहाँ पर ये कुछ ऐसा बॉस होगा। ठीक है, तो मतलब जब जब मार्केट लोअर लो को ब्रेक कर रहा है तब तब मार्केट में बॉस हो रहा है। ओके, चलो ये हमारा हो गया ड्रॉ, और यहाँ पर क्लोन कर कर यहाँ पर भी हम मार्क कर लेते हैं। सो ये हो गया हमारा डाउन ट्रेंड के एग्जाम्पल पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, सो ये क्लियर है ना? कोई अगर डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताना। ओके, चलिए अब आते हैं अपन सेकंड पॉइंट्स पर, जिसका नाम है चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर होता क्या है, पहले मैं आप लोग को ये बता देता हूँ। चेंज ऑफ कैरेक्टर यूजुअली वहाँ काम आता है
जब मार्केट का ट्रेंड बदलने वाला होता है, जैसे समझना, अगर मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, अब मार्केट का समझो ट्रेंड चेंज होने वाला है, यानी जो मार्केट का ट्रेंड है वो कन्वर्ट होने वाला है। जैसे अप ट्रेंड में चल रहा है तो वो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होने वाला है, ये हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर बताता है। तो ध्यान से देखना, समझना, अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, आप लोग को समझाते हैं। ये मैंने ऐसे कुछ लाइंस को ड्रॉ कर रखा है, ठीक है, आप लोग देख ही रहे होगे, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ओके, सो यहाँ पर हो क्या रहा है, ध्यान से देखो। यहाँ पर मार्केट में आप लोग को मैंने अभी समझाया, यहाँ पर बॉस हो रहा है, ठीक है, ये कुछ ऐसा बॉस हो रहा है। ओके, सेम सिनेरियो सब में है, जितने भी हायर हाई पॉइंट्स को मार्केट ब्रेक कर रहा है, सबको क्या कर रहा है, बॉस बना रहा है। ओके, सबसे पहले यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, फिर आप लोग से बताता हूँ। ओके, सो ये हमारा ड्रॉ हो चुका है। ठीक है, अब मार्केट क्या कर रहा है, अभी तक मार्केट में हम क्या पढ़ रहे थे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में मार्केट किसे ब्रेक कर रहा था, हायर हाई को। ठीक है, अप ट्रेंड के एग्जांपल, अभी हम अप ट्रेंड के एग्जांपल पर चल रहे हैं। ओके, तो मार्केट में अप ट्रेंड के एग्जांपल पर हायर हाई को क्या कर रहा था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा था। ठीक है, और यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर भी हायर हाई पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा है, लेकिन अब एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि मार्केट हायर लो को चेंज कर देगा। ठीक है, ये मतलब हायर लो को ब्रेक करेगा। ओके, तो उस हायर लो को ब्रेक करते ही मार्केट का जो ट्रेंड होगा वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा चेंज ऑफ कैरेक्टर। ओके, ये क्लियर है, कोई डाउट हो तो एक कमेंट में जरूर बताना। ओके, यहाँ पर वही सेम चीज हो रहा है, ये हो रहा है हमारा बॉस। अभी यहाँ पर बॉस क्यों हो रहा है, ध्यान से समझो। ठीक है, हमने क्या बताया कि मार्केट अप ट्रेंड में जाता है तो क्या बनता है, बॉस बनता है। ठीक है, और मैंने यहाँ पर अभी बताया कि यहाँ पर जब मार्केट कन्वर्ट होता है अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में तो वहां पर चौक बनता है। ओके, अब मार्केट तो यहाँ से डाउन ट्रेंड चलने लगा, तो मैंने आप लोग को यहाँ पर ये डाउन ट्रेंड का एग्जाम्पल बताया कि डाउन ट्रेंड में मार्केट क्या बनता है, नीचे साइड लोअर लो को ब्रेक करेगा तो बॉस बनेगा। ठीक है, अभी मार्केट यहाँ पर क्या किया है, इस लोअर लो को मार्केट ने ब्रेक किया है। ठीक है, इस लोअर लो को। ओके, तो इस लोअर लो को मार्केट ने ब्रेक किया तो यहाँ पर क्या बन गया, बॉस बन गया। एंड यहाँ पर अगर हम एक और ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं, ये कुछ ऐसी, सो यहाँ पर भी हमारा बन रहा है बॉस। ओके, सो ये क्लियर है। अभी हम यहाँ पर आते हैं डाउन ट्रेंड के एग्जाम्पल पर। ठीक है, तो डाउन ट्रेंड के एग्जाम्पल एकदम सेम है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखो, डाउन ट्रेंड के एग्जाम्पल पर नीचे साइड ओके बॉस हो रहा है अपना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, कोई डाउट नहीं। ठीक है, फिर यहाँ पर दोबारा ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया, वहां पर वही सेम सिनेरियो, बॉस हो रहा है। ठीक है, जस्ट वेट, यहाँ पर ये बॉस हो रहा है। ओके, फिर यहाँ पर दोबारा मार्केट नीचे आता है तो यहाँ पर भी बॉस हो रहा है अपना। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। अभी मार्केट में एक ऐसी सिचुएशन आती है कि मार्केट इस लोअर लो को ना ब्रेक करते हुए, मतलब यहाँ पर लोअर लो तो बनाया लेकिन वापस उसे लोअर लो को नहीं तोड़ा है। ठीक है, मार्केट वापस कहाँ चला गया है, ऊपर चला गया है, और ऊपर तो गया लेकिन इस लोअर हाई को क्या कर दिया मार्केट, यहाँ पर लोअर हाई को मार्केट ने ब्रेक कर दिया। ठीक है, और ब्रेक कर क्या बना दिया, एक मिनट, और ब्रेक कर बना दिया अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, मतलब मार्केट का जो ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड में चल रहा था मार्केट, तो उसे अप ट्रेंड में बना दिया। ठीक है, अब मार्केट में क्या हो गया, मार्केट तो अप ट्रेंड में चला गया, अप ट्रेंड में मार्केट में क्या बनता है, हायर हाई को ब्रेक करते ही मार्केट क्या बनेगा, बॉस। ओके, सो यहाँ पर ये बॉस बन गया। एंड देन सेम सिनेरियो यहाँ पर होगा हमारा, ये हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए और यहाँ पर बॉस। ओके, अभी हम चलते हैं ऑर्डर ब्लॉक पर। ठीक है, अब ये ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है ये पहले जानते हैं। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक ध्यान समझो। अभी मार्केट में जैसे मैंने बताया कि मार्केट यहाँ से जैसे अब ट्रेंड पर ऐसे चलता है मार्केट। ठीक है, बॉस करते हुए यहाँ पर आप लोग, चलो माना कि आप लोग ये भी समझ गए, यहाँ पर ये भी समझ गए होंगे कि यहाँ पर ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है। ठीक है, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन वापस मार्केट रिवर्स खा गया। क्यों, क्योंकि वहां पर ऑर्डर ब्लॉक है। कहां पर, ये हाई वाले पॉइंट के पास, यहाँ पर। ठीक है, जब मार्केट कभी कभी हाई चला जाता है तो वहां पर ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक क्यों बनते हैं मैं भी बताता हूँ। क्योंकि वहां अधिकतम बड़े प्लेयर्स आ जाते हैं, बड़े प्लेयर्स के मतलब कि वहां से उनकी पोजीशन लगी होती है, इसलिए मार्केट वापस वहां तक जाता है। ठीक है, तो इस ऑर्डर ब्लॉक को यानी ओबी मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ। इसके टेक्स्ट पे जाते हैं, टेक्स्ट पे जाकर इसकी लेंथ थोड़ा कम करते हैं, 22 रखते हैं, और यहाँ पर लिखे दे रहे हैं ऑर्डर ब्लॉक। ओके, चलो
ये हो गया अपना ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, सो ऑर्डर ब्लॉक कैसे वर्क करेगा चलो समझते हैं। मार्केट जहां तक हाई गए, यहाँ तक हाई गया मार्केट। ठीक है, अब हाई जाने के बाद हमने एक जोन को ड्रॉ किया। ठीक है, अब जोन को ड्रॉ तो कर दिया, लेकिन नीचे तो यहाँ पर मार्केट कन्वर्ट हो चुका है, किसमें, डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन मार्केट क्या किया, वापस रिवर्स खा गया। क्यों खा गया, क्योंकि यहाँ पर था हमारा ऑर्डर ब्लॉक, जिसे हम प्राइस एक्शन में सप्लाई जोन कहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर है ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक को जैसे ही टच करेगा मार्केट नीचे। ठीक है, कुछ ऐसा हमें डाउन ट्रेंड पर एक अच्छा सा फॉल आते हुए, डाउन ट्रेंड के एग्जांपल पर आते हैं। तो यहाँ पर ध्यान समझो, मार्केट वही डाउन ट्रेंड पर ऐसा कुछ चल रहा है। ठीक है, ऊपर नीचे करते हुए जिगजैग जैसे चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर भी वही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला खेल है, पूरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। जस्ट समझना, यहाँ पर अभी ये कुछ ऐसा यहाँ पर हो गया अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, सो चेंज ऑफ कैरेक्टर तो हुआ, लेकिन सबसे मार्केट सबसे नीचे कहाँ तक आया, यहाँ तक आया अपना। ठीक है, इस जोन तक। तो हमने यहाँ पर एक जोन को ड्रॉ किया। ठीक है, तो इस जोन का नाम हम कर देंगे ऑर्डर ब्लॉक। ओके, सो ये कंफर्म हो गया। अभी यहाँ पर हमने एक जोन को ड्रॉ किया और ऑर्डर ब्लॉक उसका नाम रख दिया। जैसे ही मार्केट उस वापस जोन पर आता है, तो वहां पर से अच्छा हमें एक मार्केट में तगड़ा मूवमेंट दिखता है ऊपर जाते हुए। ठीक है, मार्केट में ऐसा, अगर आप लोग मार्केट में एनालाइज करोगे लाइव मार्केट में, तो आप लोग के सामने ये चीजें बनेगी, तो आप लोग खुद सोचोगे कि हाँ भाई ये होता है, रियल में होता है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं चौथे पॉइंट्स की, जिसका नाम है फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, अब ये मार्केट में ये मेन चीज है, अगर इसे पहचान गए ना तो ट्रेड लेना आप लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही आसान। ठीक है, तो इसे ध्यान से समझना, अगर इसे नहीं समझोगे तो भाई खेल खत्म। ओके, सबसे पहले अपन अप ट्रेंड का एग्जांपल लेते हैं। ओके, ध्यान से देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने दो यहाँ पर एक सही बताया है और एक गलत बताया है। चलो मैं इसकी पहले बात करता हूँ। ठीक है, बाद में चार्ट्स को एनालाइज करेंगे। ठीक है, अभी हम पहले यहाँ पर आते हैं। तो फेयर वैल्यू गैप होता क्या है, फेयर वैल्यू गैप 3 कैंडलों के बीच बनता है। ठीक है, फर्स्ट कैंडल रहती है छोटी सी, कोई मतलब की नहीं उतनी। ठीक है, जो बीच वाली कैंडल रहेगी यानी सेकंड कैंडल, ये थोड़ी बड़ी सी कैंडल रहेगी। ठीक है, ये बड़ी इसलिए रहेगी क्योंकि इसमें बड़े ट्रेडर्स रहेंगे, इसलिए ये बड़ी कैंडल रहेगी। एंड देन थर्ड कैंडल बनती है। ठीक है, हमें इसी कैंडल से मतलब नहीं, हमें इसकी विक से मतलब है। अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ये फर्स्ट वाली कैंडल को जो हाई वाला विक है, ये हाई पॉइंट्स मैंने कुछ ऐसा ड्रॉ कर दिया। ठीक है, थोड़ा लाइंस को थिकनेस थोड़ा कम करते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर जो है ये थर्ड वाली कैंडल का लो। ठीक है, ये हमने एक ऐसा कुछ सीधा स्ट्रेट एकदम लाइंस को ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अभी इन दोनों लाइन के बीच, इन दोनों लाइनों के बीच एक हमें एक गैप दिख रहा है। ठीक है, इसी गैप को कहते हैं अपन फेयर वैल्यू गैप। मैं यहाँ पर एक जोन की तरह ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, इन दोनों लाइनों के बीच ये कुछ ऐसा। ठीक है, यहाँ पर हमें ये जो जोन दिखेगा, ये जोन है फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो सही है। ठीक है, अब ये गलत क्यों है, चलो बात करते हैं इसकी। ठीक है, फर्स्ट कैंडल है, हमने इसका हाई पॉइंट्स खींचा। ठीक है, ये कुछ ऐसा हाई। ओके, ये अब थर्ड कैंडल का हमें लो ड्रॉ करना है। ठीक है, यहाँ पर हमने थर्ड कैंडल का लो ड्रॉ किया, लेकिन ये तो रिवर्स हो गया ना, ये कैंडल नीचे आ गई। ठीक है, यहाँ पर ओवरलैप हो रहा क्या दोनों विक्स का, नहीं हो रहा है ओवरलैप, तो यहाँ पर ये फेयर वैल्यू गैप नहीं कहलाएगा। मेरी बात को ध्यान से फिर समझो, अगर ये विक थोड़ी सी जैसे मैं इसे रिमूव करता हूँ, यहाँ पर ध्यान समझो, ये जो विक है अगर इतनी सी भी ऊपर होती ना, तो यहाँ पर थोड़े से भी फेयर वैल्यू गैप होते। यहाँ से हम ऐसा कुछ ड्रॉ करते हैं, एक मिनट, हाँ समझना, ये कुछ ऐसा हमने ड्रॉ किया, तो इन दोनों लाइनों के बीच हमें गैप दिख रहा है, यही गैप फेयर वैल्यू गैप है। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर विक तो इस लाइन के नीचे आ गया है ना। फर्स्ट वाली कैंडल का जो मैंने हाई पॉइंट जो लाइन ड्रॉ किया है, तो वो लाइन जो है वो थर्ड कैंडल की जो विक है उसके नीचे आ गई है। ये जो नीचे ये विक है इसके नीचे आ गई है, तो ये फेयर वैल्यू गैप नहीं माना जाएगा। ओके, अभी हम बात करते हैं डाउन ट्रेंड में। अभी हम इसको बताते हैं, चार्ट्स में भी बताएंगे कैसे मतलब इसका काम क्या रहता है, अभी बताते हैं। ठीक है, पहले हम पहले समझ लेते हैं होता क्या है। ठीक है, अभी हम डाउन ट्रेंड में बात करते हैं। ठीक है, डाउन ट्रेंड में भी सेम सिनेरियो है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, फर्स्ट कैंडल का हमको लो खींचना है, इसमें थोड़ा सा उल्टा हो गया है, रिवर्स हो गया है, ध्यान से बस समझो। उसमें क्या किए थे हमने, फर्स्ट कैंडल का हाई ड्रॉ किया था, यहाँ पर फर्स्ट कैंडल का लो। देखो ध्यान से समझना, यहाँ पर फर्स्ट कैंडल का हमने हाई पॉइंट्स को ड्रॉ किया था, यहाँ पर हमने फर्स्ट कैंडल का लो को ड्रॉ किया है। ठीक है, एक मिनट, हाँ ठीक है, ओके। अभी यहाँ पर हम
जो सेकंड कैंडल है उसमें बड़े प्लेयर्स हैं, ठीक है, यानी बड़े ट्रेडर्स हैं, उसमें कोई मतलब नहीं। अब थर्ड कैंडल का जो हाई पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर ये थर्ड कैंडल का हाई पॉइंट है, ये है हमारे लिए फेयर वैल्यू गैप का काम करेगा, ठीक है। अब इन दोनों लाइनों के बीच हमें एक जोन दिख रहा है, ये कुछ ऐसा जोन दिख रहा है, इसे ही कहते हैं अपन FVG, यानी कि फेयर वैल्यू गैप। ओके, सो ये क्लियर है? कोई डाउट तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। जस्ट यहाँ पर जो ये रॉन्ग वाला है इसे भी समझ लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट कैंडल का अपन हाई ड्रॉ करेंगे, ये मैंने हाई ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या है कि जो थर्ड कैंडल का विक है, वो थर्ड कैंडल का विक इस लाइन के ऊपर चला गया है भाई, तो ये फेयर वैल्यू गैप नहीं माना जाएगा। अगर यहाँ पर ये लाइन थोड़ी सी भी, इतनी सी भी होती ना, तो हम यहाँ पर ये लाइंस को ऐसा कुछ ड्रॉ कर कर यहाँ पर एक हमें गैप मिल जाता, जिसे हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या है, ये लाइन जो है ये ऊपर चली गई है, इस लाइन को ऊपर साइड ब्रेक कर दिया, तो ये फेयर वैल्यू गैप नहीं माना जाएगा। ओके, सो आज के जितने भी कॉन्सेप्ट थे ये सिर्फ SMC के आधार पर थे, ठीक है। अगर इसमें भी कोई डाउट हो तो मैं इसके लिए एक अलग सा पार्ट जरूर बनाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए इतना काफी है, तो नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।